नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आखिर वमा तुनफ़िक़ूना इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से आज हम एक अजीम आशिक रसूल दीवाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम डॉक्टर मियां अमानुल्लाह साहिब आपके साले सवाब के लिए इस महफ़िल पाक में हाजिर हैं। आपकी सारी जिंदगी हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की मिशन की नौकरी करते गुजरी। यहाँ तक कि जिंदगी के इन आखिरी अय्याम में भी आप सुबह व शाम मिशन निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में मसरूफ थे। अचानक इस दुनिया में जो मालिक कायनात ने वक्त लिखा था वो पूरा हुआ। रब कायनात की बारगाह में पहुंचे और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अचानक रब की बारगाह में पहुंच जाना और अचानक मौत का नसीब होना ये मोमिन के लिए राहत और रहमत है। तो हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात मोहतरम डॉक्टर अमानुल्लाह साहिब को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का साया नसीब फरमा। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की तरफ से मरकज़ मिनहाजुल कुरान की तरफ से उनके पूरे खानदान की
इन गम की घड़ियों में हम बराबर के शरीक हैं। ये गम पूरे खानदान मिनहाज का गम है, बिलखुसूस उनके साहबजादे मियाँ मोहम्मद फैज़ान साहिब, मियाँ मोहम्मद फरहान साहिब, घर के दीगर अफराद मोहतरम मियाँ महफूज साहिब, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ जंजुआ साहिब, रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात पूरे खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। तो सामीन मोहतरम, आज की बसंत के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयात बैयनात की तिलावत का शरफ नसीब हुआ है, इनसे जो नुक्ता आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आइए हम गौर और फिक्र करें कि हकीकत दुनिया क्या है और मालिक कायनात ने इस दुनिया को बनाया कैसा है। और इस दुनिया को बना के फिर रब कायनात ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है। रब कायनात कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में फरमाता है कि दुनिया में जाने वाले इंसान दुनिया में जाके फिर 3 सोचें रखते हैं। 3 तरह के इंसान ज़हनी और फिक्री तौर पे नजर आते हैं। रब कायनात फरमा रहा है मिनकुम मैं युरीदु दुनिया, कि तुम में से कुछ इंसान ऐसे हैं जो दुनिया के तालिब हैं। व मिनकुम मैं युरीदुल आखिरा, कुछ इंसान वो हैं जो आखिरत के तालिब हैं। और तीसरे तबके का जिक्र रब कायनात सूरतुल बकरा में फरमाता है वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह। इन इंसानों का एक तबका वो है जो रब के मुखड़े का तालिब है, जो मालिक कायनात की मुलाकात का तालिब है। आइए आज सबसे पहले हम अपने मन पे निगाह डालें, अपने अफकार को देखें, अपने नजरियात को देखें और अपने मन को टटोलें तो सही कि हमारा शुमार किस तबका में है। जो रब कायनात फरमा रहा है मिनकुम मैं युरीदु दुनिया, कि कुछ इंसान वो हैं जो दुनिया के तालिब हो गए। रब कायनात ने इंसान को वजूद बख्शा, मालिक कायनात ने इंसान को खल्क फरमाया, खल्क फरमा के इंसान को इस आलमे नासूत में भेजा है, आलमे शहादत में भेजा है, इस दुनिया में भेजा है। इस दुनिया में भेजकर रब कायनात चाहता ये है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ये चाहता है कि इंसान तुझे दुनिया में भेजा, तू दुनिया में जाके रब की इबादत में लग जा, अपने मौला को मनाने की फिक्र कर। रब कायनात की बारगाह में अपने आप को यूं पेश कर कि जैसे रब चाहता है ऐसा तू बनता जा, जैसे रब की रजा है ऐसे तू ढलता जा। ए इंसान, तू अपनी रजा को रब की रजा में फना कर दे, तू अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर दे, तू अपनी पसंद को रब की पसंद में फना कर दे। लेकिन इंसान
जब इस दुनिया में आता है, दुनिया की लज्जतों को देखता है, दुनिया की ख्वाहिशात उसके मन पे गालिब आती चली जाती हैं, तो वो इंसान जो इस दुनिया में आया तो रब को मनाने था, रब को पाने था, रब की मारिफत और कुर्ब हासिल करने आया था, लेकिन दुनिया की तलब को देखकर, दुनिया की ख्वाहिशात को अपनाकर, दुनिया की लज्जत को देखकर वो इंसान इस दुनिया में यूं पड़ता है कि उसके मन पे इस दुनिया की मोहब्बत यूं छाती चली जाती है कि मौला को भूल जाता। फिर रब्बे कायनात ने सूरतुल हदीद में इस दुनिया की हकीकत को बयान किया कि दुनिया की तलब में मारे मारे फिरने वाले इंसान, इसी कुरान की निगाह में तू देख तो सही कि यह दुनिया क्या है। रब्बे कायनात फरमाता है, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन वज़ीनतुन व तफाखरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा में दुनिया की सारी हकीकत को बयान कर दिया। मेरा रब फरमा रहा है, ए इंसान खबरदार हो जा, इलमू तू जान ले कि यह दुनिया क्या है। अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, यह दुनिया एक खेल है, यह दुनिया एक तमाशा है। वज़ीनतुन, यह दुनिया एक झूठी ज़ेबो ज़ीनत है। व तफाखुरुम बैनकुम, यह दुनिया बस तफाखुर का नाम, एक दूसरे पर फख्र जतलाने का नाम। तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, कोई कहता रहे मेरे पास माल ज्यादा है, कोई कहे मेरा ओहदा बड़ा है, कोई कहे मेरी जायदाद ज्यादा है, कोई कहे मेरे पास बेटे ज्यादा है। रब्बे कायनात ने फरमा दिया, इंसान गौर कर, यह दुनिया फकत यही है। मालिक कायनात के इन अल्फाज पर अगर तवज्जो करें तो मेरा रब फरमाता है, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, यह दुनिया खेल और तमाशा है। अब सामीन मोहतरम, जहन पे जोर डाल के थोड़ा सोचें तो सही, खेल और तमाशा हम किसे कहते हैं? खेल और तमाशा ऐसी शय को कहा जाता है जिसमें दिल लग जाए, और दिल ऐसा लगे कि वक्त के गुजरने का एहसास ना हो। वक्त गुजरता जाए और एहसास ना रहे, उसे खेल और तमाशा कहा जाता है। मिसाल के तौर पे, घर वाले हमें किसी काम से भेजें, हम बाहर चौक पे देखें कोई तमाशा लगा है, तो जब कोई जवान उस तमाशे में लगता है घर का काम भूल जाता है। घर वाले इंतजार में रहते हैं कि बेटे को काम भेजा था, लेकिन बेटे की तवज्जो सारी खेल और तमाशे की तरफ। रब्बे कायनात इंसान को इस मिसाल से समझा रहा है, ए इंसान, यह दुनिया की सारी जिंदगी खेल और तमाशा है, यह दुनिया की सारी ख्वाहिशात खेल और तमाशा है, यह दुनिया की सारी लज्जतें खेल और तमाशा है। जैसे तुम्हारा दिल खेल और तमाशा में लगता है, वक्त के गुजरने का एहसास नहीं रहता, जब वक्त गुजर जाता है अचानक ध्यान आता है कि मैं आया तो किसी और काम था, वक्त जाया कर बैठा। इसी तरह ए इंसान, तू दुनिया की मोहब्बतों में, दुनिया की लज्जतों में और दुनिया की हिर्सो तलब में ऐसा पड़ गया है कि वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। जब मौत का फरिश्ता आंखों के सामने खड़ा होगा, फिर बंदा रो के कहेगा कि वक्त जाया हो गया, वक्त जाया हो गया।
फिर वो बंदा रोकर फरिश्ते से अर्ज करेगा, अरे फरिश्ते मुझे इतना मौका दे दे कि रब की बारगाह में सजदा कर लूं। फिर फरिश्ता कहेगा कि अब ये वक्त खत्म हो गया। सामीन मोहतरम, आइए अपने मन में झांक के सोचते जाएं, क्या हम भी अपनी सारी तवज्जोहात को इसी खेल और तमाशे में तो सर्फ नहीं कर रहे। फिर मेरा रब आगे फरमाते वज़ीनतुन, ये दुनिया झूठी ज़ेबो ज़ीनत है, तसन्नो है, बनावट है। और ये कौन फरमा रहा है? जो खुद इस दुनिया को बनाने वाला। अब ज़हन में सवाल पैदा होगा कि इस दुनिया को ज़ीनत क्यों कहा? इसलिए कि ज़ेबो ज़ीनत इंसान के दिल को खींचती है, इस तरह खींचती है कि बंदा उसी ज़ीनत के पीछे भागा मारा फिरता है। इसकी मिसाल मुफस्सरीन ने यूं दी कि आज के दौर में जब हम बाजार कपड़ा खरीदने जाते हैं तो जब कपड़े की दुकान में दाखिल होते हैं तो दुकानदार फौरन क्या करता है? सबसे पहले सारी की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। पहले लाइटें ऑन करता है, कपड़ा बाद में दिखाता है। फिर कपड़ा दिखाता जाता है, थान पे थान निकालता है। हर कपड़ा देख के यूं लगता है कि यही आला है, यही घर ले जाएं। लेकिन जब वो कपड़ा खरीद कर भारे दाम लगाकर घर ले जाते हैं, निकाल के देखते हैं तो बंदा हैरत से कहता है जो चमक वहां थी वो यहां नहीं है, माशाअल्लाह, क्या जो रंग वहां था यहां नहीं है। तो इंसान फिर सोचता है कि हुआ क्या है। फिर उसको समझ आती है कि वो सारी रोशनी मसनूई थी, वो सारी ज़ेबो ज़ीनत मसनूई थी, वो सारी बनावट थी, हकीकत कुछ और थी। रब्बे कायनात इसी कुरान में फरमाता है, इस दुनिया के लिए दिन रात एक दूसरे को मारने वालों, दुनिया के लिए हराम खाने वालों, दुनिया के लिए सूदखोरी करने वालों, समझ लो ये तसन्नो भी है, ये बनावट भी है, ये झूठी ज़ीनत भी है। इस दुनिया की हकीकत उस दिन खुल जाएगी जब मौत तुम्हारे सामने होगी। फिर तुम कहोगे ये दुनिया तो कुछ नहीं थी, मैं कहां फिरा रहा। फिर सामीन मोहतरम, ये दुनिया आजमाइश है। सूरतुल बकरा को पढ़ें, मालिक कायनात फरमाते वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी व समरात। मालिक कायनात फरमाते हैं कि ए इंसान, ये दुनिया सारी की सारी आजमाइश है। इस दुनिया में वो मौला तुम्हें आजमा रहा है, कभी खौफ के जरिए, कभी भूख के जरिए, कभी नुकसान देकर। वो नुकसान कभी माल का है, कभी जान का है, कभी समारात का है। वो रब कायनात इंसान को आजमाता है, आजमा आजमा कर देखता है। वो सारी आजमाइशें भेजकर फिर वो रब फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, जो सब्र कर गया उसके लिए बशारत है, जो साबिर हो गया उसके लिए खुशखबरी है। और जो सब्र में जुड़ गया अपने मौला के साथ, जो सब्र में झुक गया रब की बारगाह में, जो सब्र में याद करता रहा अपने मौला को, मेरा रब फरमाता है कि उसके लिए खुशखबरियां हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और इस हदीस मुबारका को इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में ला, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। आका फरमाते हैं सुन लो, ये सारी दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है,
काफिर के लिए मुकामे जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। अब सारे अहबाब सोच रहे होंगे हम तो आजाद बैठे, कैद कहां है? कैद किसे कहते हैं? जहां पे इंसान मजबूर हो, जहां पे इंसान मजबूर हो, कई परेशानियों में हो, ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ऐ महबूबे कायनात, आप इन कलिमात से क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो ताजदार कायनात का पैगाम यह है, ए रब्बे कायनात के बारगाह में झुकने वालों, ए अपने मौला को याद करने वालों, उस आलम को याद करो जो आलम अरवाह था। इंसान की रूह रब के कुर्ब में थी, इंसान की रूह माला आला में थी। रब्बे कायनात कभी कलाम फरमाता, अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इंसान की रूह का ठिकाना रब का कुर्ब था, इंसान की रूह का हकीकी मस्कन मौला की माइयत थी। उस आलम अरवाह में कभी रब्बे कायनात का बराह रास्त कलाम सुनाई देता था, कभी फरिश्तों की सोहबत मिलती थी, वहां पे मौला का इश्क था, मौला की चाहत थी, मौला की मारिफत थी, मौला का कुर्ब था। इस रूह को रब्बे कायनात ने इस जिस्म में बंद कर दिया, रूह इस दुनिया में लौट आई, इस दुनिया में आ गई। जब रूह इस दुनिया में आई है तो अब रूह फिर पुकार पुकार के कहती है, कब वो लम्हा आएगा कि फिर मौला की बारगाह में जाएंगे, कब वो लम्हा नसीब होगा कि रब की बारगाह नसीब होगी। और सामीन मोहतरम, जब इंसान इस दुनिया में आया, रूह जिस्म के अंदर है, ये जिस्म इस आलम नासूत का नुमाइंदा है, आग, मट्टी, हवा और पानी से बना। जिस्म की सारी जरूरियात इसी दुनिया में है। जिस्म हमेशा लज्जत चाहता है, रूह मौला का कुर्ब चाहती है। जिस्म हमेशा आराम चाहता है, रूह मौला की बारगाह में झुकना चाहती है। यही सबब है कि आप अहबाब ताईद करेंगे और गौर करेंगे, इंसान हम रात के जिस लम्हे भी सोएं, रात का एक पिछला पहर आता है जब इंसान की आंख खुलती है, चाहे 10 बजे सोएं या 2 बजे सोएं, एक लम्हा रात के पिछले पहर का आता है कि अचानक आंख खुल जाती है। हम उसे समझते हैं कि शायद वैसे आंख खुल गई, करवट लेते हैं फिर सो जाते हैं। ये कभी नहीं सोचा कि हर रोज रात के इस पिछले पहर आंख क्यों खुलती है। सामीन मोहतरम, रात का ये पिछला पहर वो लम्हा होता है जब मौला आसमान दुनिया पे आता है। रब्बे कायनात आसमान दुनिया पे आकर अपने बंदों को पुकारता है, अपने बंदों को बुलाता है। वो मौला आवाज देता है कोई मुझसे बख्शिश का तालिब, है कोई मुझसे मेरी रहमतों का तालिब, है कोई मुझसे मेरी शिफाअत का तालिब, है कोई मुझसे मेरी रहमत का तालिब। उधर रब्बे कायनात आसमान दुनिया पे आकर बंदे को पुकारता है, इधर ये रूह उस मौला की तरफ जाना चाहती है, ये रूह उस मौला का वसल चाहती है, ये रूह उस मौला का कुर्ब चाहती है। रूह बंदे के दिल पे दस्तक देती है
जिस्म के दरवाजे पे दस्तक देती है, ए जिस्म उठ के देख तो सही, तेरा मौला पुकार रहा है। ए इंसान उठ के मुसल्ले पे जा, वो मौला तेरे इंतजार में है। रात के उस पिछले पहर हमारी आंख खुलती है, हम तवज्जो नहीं देते, हम फिर सो जाते हैं, रूह रोती रह जाती है। आइए कभी इस रूह की पुकार भी सुने। तो जो मेरे आका ने फरमाया कि हर मोमिन इस दुनिया में कैद की हालत में है, तो मेरे मुस्तफा फरमा रहे थे, ए इंसान, हकीकतन इंसान वो रूह है जो तेरे अंदर तुझे रब की तरफ पुकार रही है। उसको कैद से निकालो और मुसल्ले पे लाओ, फिर देखो कि तुझे राहत कैसी नसीब होती है, फिर देखो कि तुझे सुकून कैसा नसीब होता है। सामीन मोहतरम, आइए हुजूर के सहाबाए किराम को देखें कि उनका इस दुनिया में रहना कैसा था। हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दिन एक बाग में गए, बाग में दरख्त पे बैठी एक चिड़िया को देखा, जारो कतार रो पड़े और रो रो के कहते हैं, काश मैं इंसान न होता, ये चिड़िया होता। पास मौजूद साथियों ने हजरत सिद्दीक अकबर से अर्ज किया, है अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं, काश मैं चिड़िया होता। तो हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू हैं, आंखें छमाछम बरस रही हैं, रो रो के कहते हैं कि मुझे योमे कयामत रब की बारगाह की हाजिरी याद आ गई। ये चिड़िया बाग में है, फल खाती है, इससे योमे कयामत कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। मैं अबू बकर as-सिद्दीक कल जब मैदान कयामत में पहुंचूंगा तो मुझसे हिसाबो किताब होगा, मीजान पे अमाल तोले जाएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, वो लम्हा बड़ा कठिन होगा जब रब की बारगाह में हिसाबो किताब होगा। आइए हम अपनी सारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने लाएं और तसव्वुरात की दुनिया में डूब के सोचें तो सही, क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि रब की बारगाह में पेश किए जा सके। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खशियत का आलम यह था कि एक दिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु यौमे कयामत का जिक्र कर रहे थे, आप पे गशी तारी हुई, आपने एक कच्ची ईंट उठा के कहा, काश मैं उमर इंसान न होता, यह कच्ची ईंट होता। अहबाब कहते उमर फारूक आप तो इंसान हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कच्ची ईंट होता। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मुझे यौम कयामत याद आ गया। रब की बारगाह की पेशी याद आ गई कि जब मेरे अमाल मौला की बारगाह में पेश किए जाएंगे, अल्लाह जाने मेरा हाल क्या होगा। और हजरत उमर फारूक
रब के खौफ में इतना रोया करते कि गशी तारी होती, 2-2 दिन फिर आपको होश नहीं आती थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप एक दिन जंगल में गए लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए। जंगल से लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा किया, तैयार किया, अपने कंधों पे रखा और वो लकड़ियां उठा के ला रहे। रास्ते में साथियों ने देखा तो कहा कि हजरत उस्मान गनी, आप तो इतने मालदार हैं कि दर्जनों गुलाम आपके नीचे हैं, फिर ये मुशक्कत कैसी, फिर ये तकलीफ कैसी। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन अपने मन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैं इस नफ्स को सीधा करने गया था कि कहीं यहां गुरूर और तकब्बुर तो नहीं आ गया, अना तो जन्म नहीं ले चुकी। आज हमारी सारी जिंदगी अना और तकब्बुर के गिर्द घूमती है, मैं और गुरूर के गिर्द घूमती है। नाम हम रब्बे कायनात की मोहब्बत का लेते हैं, जिक्र हम इश्क मुस्तफा का करते हैं और सिहाबा की गुलामी का करते हैं। नारे और दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों का एक पैगाम भी हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता। हजरत मौला कायनात का हाल यह था कि नमाज का वक्त होता, हजरत मौला कायनात का रंग मुतगय्यर हो जाता, आपका रंग बदल जाता, आपके जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती। साथियों ने पूछा, मौला कायनात आप तो शेर खुदा हैं, फिर जिस्म पे ये खौफ तारी क्यों है, फिर जिस्म पे ये कपकपी तारी क्यों है? तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते कि उस बड़ी बारगाह में हाजिरी का वक्त आ गया, उस बड़ी बारगाह में हाजिरी का वक्त आ गया। और आज हमारा हाल क्या, आजान होती रहती है, हमारी तवज्जो भी नहीं होती। हम मोबाइल में, ड्रामों में, फिल्मों में, दुनिया की गप्पों में यूं मस्त होते हैं कि रब्बे कायनात का बुलावा भी समझ नहीं आता। दावे मोहब्बत अली शेर खुदा के हैं, लेकिन अली शेर खुदा का हाल तो यह था, अजान का वक्त होता, आपके जिस्म पे कपकपी तारी होती, हमें नमाज भी याद नहीं होती। फिर सामीन मोहतरम, रात का पिछला पहर है, अल्लाह का घर खाना काबा है। जो बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करके आए हैं, तसव्वुरात में डूबे कि अल्लाह के घर का जलाल क्या है। हमने वहां पे लोगों को चीखे मार के बेहोश होते देखा है। रात का पिछला पहर है, अल्लाह का घर खाना काबा है, काबा शरीफ का तवाफ हो रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं। एक जवान काबातुल्लाह के गिलाफ में लिपटा है, काबातुल्लाह का गिलाफ थाम के, चीखे मार के, रो रो के कहता है, मौला आज दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार तेरी बारगाह में हाजिर है।
सबसे बड़ा गुनहगार तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला इतने तेरी रेत के जर्रात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला इतने दरख्तों के पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला इतने पानी के कतरात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। वो जवान सारी रात उस मौला की मोहब्बत में, इश्क में, खशियत में रो रहा है। यहां तक कि तवाफ करने वाले परेशान हो गए कि ये जवान कितने गुनाह करके आया है जो इस तरह सारी रात से ज़ारो कतार रो रहा है। तवाफ काबा करने वालों में कोई एक बुजुर्ग था। उसने तवाफ करने वालों को रोका और कहा कि आओ रब के घर का तवाफ करने वालों, हम सब मिलकर इस जवान की बख्शिश की दुआ करते, इसके गुनाहों की माफी की दुआ करते। वो सारे तवाफ काबा करने वाले रब की बारगाह में हाथ उठाते, मौला इस जवान के गुनाह माफ कर, इस जवान के गुनाह बख्श दे। यहां तक के कोई रब की बारगाह में कहता है मौला इसका रोना देखकर, इसकी मुनाजात देखकर, इसका तड़पना देखकर मेरा दिल करता है मौला मैं अपनी नेकियां भी इसे देता हूं तो इसे माफ कर दे। जब सारे तवाफ़े काबा करने वाले उस जवान के हक में दुआ कर चुके तो अब वो बाबा, वो बुजुर्ग कहता है इस जवान को देखो तो सही, ये है कौन जो सारी रात से रब की बारगाह में तड़प रहा है, जो सारी रात से मौला की बारगाह में मुनाजात कर रहा है। वो बाबा, वो बुजुर्ग आगे बढ़ा, उस जवान के कंधे पे हाथ रख के कहा अरे जवान अपना चेहरा तो दिखा, तू है कौन जो मौला को इस तरह याद करता है, जो मौला को इस तरह मनाता है। जब उस जवान ने पीछे मुड़ के देखा वो बुजुर्ग गश खा के गिर पड़े। अरे वो जवान कोई आम बंदा नहीं था, कोई आम इंसान नहीं था, कोई आम गुनहगार न था। वो सारी रात रब की बारगाह में रोने वाला, मुनाजात करने वाला, तड़पने वाला, बिलखने वाला, खशियतों बुका में रोने वाला वो जवान कोई आम फर्द नहीं था। वो नवासा मुस्तफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जो सारी रात से अपने मौला को रो रो के मना रहे थे। जो सारी रात से अपने मौला को मुनाजात करके मना रहे थे। आइए अपने मन की तरफ निगाह डालें, फिर अपने आमाल को देखें। कहीं हम इस दुनिया तलबी में इतने मस्त तो नहीं हो गए कि हमें आखिरत भूल गए। हम दुनिया के हिर्सो हवस में इतने मस्त तो नहीं हो गए कि हमें अपना मरना भी भूल गया। सामीन मोहतरम, यह मौत अटल है, इसने आना है, इसने आना है, हम सब ने मर जाना है। तो जब मर जाना है तो आइए मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अगर मौत की तैयारी हो, जिंदगी गुलामी मुस्तफा में गुजारी हो, फिर यह मौत भी तोहफा बन जाती है, फिर यह मौत भी तोहफा बन जाती है। चूंकि मेरे आका ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत भी तोहफा बन जाती है। और अगर इस दुनिया की जिंदगी को दुनिया के नाम करके गुजारा हो तो फिर जब मौत सामने आती है तो बंदा रो रहा होता है। बंदा फिर फरिश्ते से रो रो के कहता है कुछ लम्हे दे दे, फिर फरिश्ता वक्त नहीं देता। आइए
मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें। अगर तैयारी हो गई तो फिर मौत का फरिश्ता आएगा, हम मुस्कुराते जाएंगे। क्यों? ये मौत उस मौला का कुर्ब देती है। ये मौत ताजदार कायनात के दीदार की तरफ लेके जाती है। वो हुजूर का दीवाना, वो हुजूर का मस्ताना, जिसने सारी जिंदगी ताजदार कायनात की मोहब्बत में, हुजूर की चाहत में, हुजूर के इश्क में गुजारी हो। इस जाहिरी दुनिया में अगर हुजूर का दीदार नसीब न भी हो सका हो, जब मर के कब्र में जाता है, कब्र की पहली रात आती है, मुखड़ाए मुस्तफा सामने होता, मुखड़ाए मुस्तफा सामने होता है, हुजूर का दीदार नसीब होता है। और दीदार के लम्हे उधर फरिश्ते सवाल करते हैं, मा कुन्ता तकुल, अरे बंदे बता ना, इस अजीम जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। वो बंदा अर्ज करता है, फरिश्तों पीछे हट जाओ, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मेरा तो मरना भी दीदार मुस्तफा के लिए। और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं कि कब्र में जब जाएंगे, जब सवाल होगा हुजूर की जात के बारे में, 3 तरह के तबकात होंगे। एक तबका तो वो जो ना पहचान सका, ला अदरी कह गया, वो जहन्नमी हो गया। दूसरा तबका वो जो पहचान गया, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाया जाएगा। तीसरा तबका उस शाख का होगा, दीवानों का होगा, इश्क व मस्ती में जिंदगी गुजारने वालों का होगा। जब उनसे सवाल किया जाएगा कि इस चेहरे के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, इस अजीम जात हजरत मोहम्मद मुस्तफा के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, इधर अभी वो बंदा नहीं बोलेगा। ताजदारे कायनात फरिश्तों से फरमाएंगे, फरिश्तों इससे न पूछो, मैं बताता हूं कि इसका लम्हा लम्हा मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गए। इसकी जिंदगी का वजीफा इसमें मोहम्मद था, इसका जीना इसमें मोहम्मद के लिए था, इसका मरना भी इसमें मोहम्मद के लिए। इसलिए आइए अपनी जिंदगियों को हुजूर के नाम करें, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने महबूब के नाम करें। फिर ये दुनिया भी समर जाएगी, कब्र भी समर जाएगी, यौम क़यामत भी समर जाएगी। मोहतरम डॉक्टर अमानुल्लाह साहिब, उनसे जितनी मुलाकातें हैं, हर मुलाकात में बस एक ही जिक्र है, हुजूर शेखुल इस्लाम का हाल क्या है और हुजूर शेखुल इस्लाम अब कहां पे हैं, और हुजूर शेखुल इस्लाम के आने वाले खिताबात कौन से हैं। बस यही उनका काम है। हर लम्हा, हर दम जब भी मुलाकात होती, कई बार मोहतरम असगर जंजुआ साहब के घर मुलाकात हुई, मोहतरम हाफिज शबीर साहब के साथ मुलाकात हुई। जब भी मुलाकात होती बस बात साजन की होती, वो साजन जिसने हमें दरे मुस्तफ़ा तक पहुंचाया, वो शेख जिसने हमें दरे महबूब की खबर दी, और सिर्फ खबर नहीं दी, दरे महबूब तक पहुंचाया भी है। आज हम इस बज़म में रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक कायनात मोहतरम डॉक्टर अमानुल्लाह साहिब को जन्नत की आला दराजात अता फरमाए। उनकी औलाद उनके लिए सदका जारिया है। उनका बेटा हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में है, वहीं पे तालीम हासिल कर रहा है, वहाँ पे एक एक लम्हा रहना, इल्म हासिल करना, पढ़ना अपने वालिद मोहतरम के लिए सदका जारिया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझे नाचीज़ की तरफ से है। रब्बे कायनात मुआफ़ फरमाए।
अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।